हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमारा प्रीलिम का रिजल्ट आया है। मैं सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को सक्सेसफुली पार किया है मेन में जाने के लिए, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था आपका, मैं उन सभी को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी मेहनत मेन में इंटरव्यू में आगे सफल होकर वो मसूरी जाए। अब आपके लिए जिन्होंने प्रीलिम किया है, एक तो आपने फोकस रखना है क्योंकि समय बड़ा कम है, 90 डेज की फोकस। इधर उधर का मटेरियल मत पढ़िए। रेगुलरली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे और आपका ऑप्शनल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे वहां लिखे जाएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। मेक श्योर यू मैनेज योर टाइम वाइजली। अपना समय को बड़ा ध्यान से मैनेजमेंट आपका टाइम का होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी सही रहनी चाहिए और हमेशा रैंक की तरफ सोचो, फर्स्ट 5 में कैसे हैं। फॉर दोज हु कुड नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स 2024, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, आपका मेंटर एसपी गोयल आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल नहीं घबराना। आपको याद होगा कि पिछले साल का जो टॉपर है वो फर्स्ट टाइम में प्रीलिम नहीं कर पाया था, थर्ड टाइम में आईएएस बना है। हो सकता है आप 2025 का जो टेस्ट दोगे उसमें आपका रैंक आ जाए। भगवान ने आपके लिए रैंक रखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल डिसअर्टन नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जैसे ओलंपिक का गेम होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ये है, बहादुर बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बहादुर स्टूडेंट्स, हिम्मत वाले, जिनके फायर है। और ये जर्नी आप सभी को पता है, मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनका 5वीं 6ठी बार रैंक आया है। आपने एक बार में घबराना नहीं है। अगली बार 2025 में इस ढंग से करेंगे, हम पूरे साल आपके साथ हूं मैं, आपके पेरेंट्स से भी आगे खड़ा हूं, समय भी बचाऊंगा, सही स्ट्रेटजी से करेंगे और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और हम ये जो है सेफली करके दिखाएंगे प्रीलिम्स, ना केवल प्रीलिम्स, मेन में इंटरव्यू में आपका रैंक आना चाहिए और सीधे आप मसूरी रैंक से जाओगे। तो अपने अंदर जो फायर है उसको और बढ़ाइए, कम ना होने दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है आपने मेहनत की है, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं कुछ को तो मैं भी, मुझे भी पता है, जो टॉप कर सकते थे, जो नंबर 1 पे आ सकते थे, लेकिन प्रीलिम नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है। प्रीलिम की स्ट्रेटजी ऐसी है, किसी लिमिट ही नहीं है कोई, स्काई इज द लिमिट फॉर क्वेश्चंस। मेन की लिमिट है, वो लिमिट से बाहर नहीं जाते, डिफाइंड आपका ऑप्शनल डिफाइंड है। आपके जीएस के पेपर पता है हमें कौन से क्वेश्चन आएंगे करंट में, स्टैटिक में। तो स्टे डिटरमाइंड एंड स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बिल्कुल लूज नहीं किया कुछ भी। अब 90% बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आई है मुझे पता है। जब मैंने प्रीलिम दिया, हमारे समय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, हम 100% करके आते थे। लेकिन मुझे याद है कि मैं 150 क्वेश्चन होते थे, मैं 105 तक पहुंचता था, मैं 105 तक पहुंचता था। यदि नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं 110 से ज्यादा नहीं करता, मैं डर जाता, क्योंकि मुझे पता है मेरे 105 ठीक है, तो मैं क्यों नेगेटिव एक 1/3 नंबर कटवाऊं। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चों ने क्या है 80-80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा मेरे साथ ठीक हो गए, तो आप आगे बंद कर सकते हो। और उसमें भी जो है, मान लिया एक ही जो रिस्क ले रहे हो आप, 4 में से एक स्टेटमेंट का, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे क्या है, 4 नहीं आते फिर भी रिस्क लेंगे, चारों का नहीं पता, सिर्फ जो है कीवर्ड देख लिए। आप ये खुद मानेंगे कि सर हमने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, ये भी एक रीजन है। जब आपके 60 पे जो है 65 पे आप सेटिस्फाई हो गए, फिर आगे क्यों जाते हो, 1/3 क्यों कटवा रहे हो। ऐसी मेरिट जाने वाली नहीं है 100 से ऊपर, कि भी 100 से ऊपर चली जाएगी। तो हमेशा जो है हम इस ढंग से तैयारी करेंगे पूरे साल।
मैं तो ये चाहता हूँ आपको 60 पेज जो इस बार वो करा दूं, सेटिस्फेक्शन। भाई हाँ, 60 में से एक आधा गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, 60% ठीक हुए, आगे नहीं हमने जाना 60-62 पर बस। क्योंकि तैयारी ही ढंग से करेंगे हम प्रीलिम्स की, बहुत ही क्रिटिकली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्रिटिकली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इंडिया ईयर बुक पढ़ेंगे, और ऐसे मॉक टेस्ट बना के दूंगा मैं जो आपको नहीं आते। आप ढूंढेंगे एनसीईआरटी में से कि मैंने तो एनसीईआरटी 4 बार पढ़ ली, मैंने तो 10 बार ये पढ़ ली, लक्ष्मीकांत ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अब ढूंढेंगे, ऐसे एग्जामिनर देता है, उसी पद्धति पे चलूंगा मैं जो पेपर सेंटर की है, बिल्कुल नहीं घबराना। और अगली बार मैं आपको ज्यादा करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 60 पे छोड़ दो, 120 नंबर आ जाए, क्या जरूरत है हमें, क्वालिफाई तो करना है। व्हाट नेक्स्ट? अब देखिए, हमने पूरे साल सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर दी। पूरे साल का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास समय ज्यादा है, एक दिन भी फालतू नहीं है। आज से जुट जाओ न्यूज़पेपर पे, और ये जो मैं करवा रहा हूँ, और मेन के हिसाब से जुट जाना। मेन की तैयारी साथ ही कर दो, आंसर राइटिंग शुरू कर दो, क्योंकि आपने काफी तैयारी की हुई है। और जो नए कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो भी आंसर राइटिंग शुरू कर दो, बाद में समय नहीं मिलेगा। ऑप्शनल की, करंट अफेयर्स की, मेन की, और स्टैटिक की सिस्टमेटिक करनी है, वो मैं बताता रहूंगा हर वीडियो में, रोजाना आपसे रूबरू होऊंगा। फिर देखिए हम कैसे चलेंगे। न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा। यदि आप 1.5 घंटा भी न्यूज़पेपर को देते हो, तो आप जो है उसका बहुत बड़ा आपको फायदा होने जा रहा है। मेन में, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और एसए में, और बाकी इंटरव्यू में आगे आपका बेस बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी स्ट्रॉन्ग। 2 न्यूज़पेपर मैं पढ़ाऊंगा 1 घंटे में, और आपको जो है सारे क्वेश्चन निकाल के पीडीएफ भेजूंगा। जो कोर्स में रजिस्टर कराएंगे, एनरोल करेंगे, रोजाना इंपॉर्टेंट न्यूज की और उनके क्वेश्चंस नीचे पीडीएफ हलवा बना के दूंगा। और रोजाना 10-15 आपको क्वेश्चन मिल गए, 4-4 स्टेटमेंट, 50-60 स्टेटमेंट रोज मिल गई, एक साल में कितना हो जाएगा। आप और रिवीजन करना भी जरूरी है, वो भी बताऊंगा, वो मैं कोर्स के साथ साथ बताऊंगा। आपका ये ब्रेन जो है बिल्कुल ड्रेन नहीं करेगा, एग्जॉस्ट नहीं करेगा ब्रेन को, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। इस ढंग से करेंगे हम। फिर एनसीईआरटी, जैसे न्यूज़पेपर सभी मंगवाते हैं, 12-13 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते, सारे मंगवाते हैं, चाहे डिजिटल हार्ड कॉपी, लेकिन पढ़ना नहीं आता 95% बच्चों को, 99% को नहीं आता। जैसे मैं रोजाना 4 घंटे पढ़ के न्यूज में से निकालता हूँ प्रीलिम्स के और मेन के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, आप भी सीख जाओगे और आपको बड़े बड़े मिलेंगे। फिर एनसीईआरटी इस बार क्या किया है मैंने, ये हमारी अप्रोच रहेगी, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी सारे पढ़ते हैं, आपने 12th तक पढ़ी है एनसीईआरटी, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से मैं बताऊंगा, मैं मॉक टेस्ट बढ़ा के दूंगा। आज मैंने ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट आपको दिया, कई बच्चों का आया मेरे पास मैसेज कि ये सर लास्ट चैप्टर में तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने एक डेजर्ट पूछ लिया, वो जो है उसी में है, पेज नंबर भी बताऊंगा, मैं आपको पेज नंबर भी बता दिया करूंगा उसमें। जब आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डालोगे तो पेज नंबर भी बता दूंगा, इस पेज पे ये क्वेश्चन है। इसी तरह जो है आपके कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं इस बार भी एनसीईआरटी में से, आपको पता नहीं है। हम जो आसानी से चीज मिल जाती है उसको लेते नहीं। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताबें हैं, आसानी से मिल रही है, इधर उधर के मटेरियल में, ओआरएन में, मुखर्जी नगर में भागने की जरूरत नहीं है, मटेरियल में मटेरियल सफिशियंट हमारे पास। फिर अदर स्टैंडर्ड बुक्स, अब लक्ष्मीकांत है, या तो उसके नोट्स बना लो, बहुत अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना सकते तो हाईलाइट कर दो पॉइंट, और पहली बार में मत करो, एक बार तो पढ़ो उसको ध्यान से 1-2 बार, फिर उसके हाईलाइट करो भी ये एग्जाम में आएगा, ये किसी बच्चे को नहीं आता होगा। कोई मान लिया पार्लियामेंट्री का प्रोसीजर है, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का है, कोई भी है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो सारा उस समय अंडरलाइन करके ऐसा अंडरलाइन करो या लिखो कि रिवीजन हो जाए, बार बार किताब ना देखनी पड़े, वही लाइन देखें बस। नितिन सिंघानिया की मैं उसमें से भी मॉक टेस्ट दूंगा आपको, सिलेक्टेड। शंकर आईएएस एनवायरमेंट की अच्छी किताब है, लेकिन सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ेंगे हम, मैं मॉक टेस्ट बना के दूंगा ताकि आपको पता चल जाए क्या पढ़ना है। उसके लास्ट के अपेंडिसेस बहुत अच्छे हैं, रामसर वेटलैंड, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें कौन सी हमारे नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल। तो ये जो है इस तरह से हम करेंगे योजना के। देखिए आगे योजना सभी कहते हैं, लेकिन समय नहीं है पढ़ने का बच्चों के पास, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मैं आपके प्रीलिम और मेन के इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा सीधे,
PDF भेज दूंगा। फिर आते हैं इंडिया ईयर बुक पे। इंडिया ईयर बुक मैं मानता हूँ ये बाइबल है हमारा यूपीएससी का, लेकिन कोई इसको भी नहीं पढ़ते क्योंकि समय नहीं है। ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, जैसे हम कहते हैं ना बजट को पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहिए, इसी तरह इंडिया ईयर बुक है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक क्वेश्चन मेन में आता है, ये मैं पढ़ूंगा। मैं इसमें से क्वेश्चन 100 के करीब निकाल दिया मैंने, MCQ 400 स्टेटमेंट। हो सकता है कि इसमें 1000-1500 स्टेटमेंट निकाल दूं सारे ही, पूरी किताब की। क्वेश्चन बना के दे दूंगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बना के दे दूंगा बार बार आपको आगे। आपको जो है ना केवल मैं स्विमिंग सिखाऊंगा, बल्कि आपका रैंक लाऊंगा स्विमिंग में, जैसे होता है ना ओलंपिक में, इसी तरह। ना केवल प्रीलिम पास करना है, मेन में और आपका पर्सनल टेस्ट के माध्यम से आपका रैंक से आपको मैंने मसूरी भेजना है। इसलिए इमीडिएटली जो है रजिस्टर कर लो आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कंसर्न है, इसी तरह मैं कंसर्न हूं। आई टेल यू, मेरा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, मेरी 66 से ज्यादा एज होगी, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, पता नहीं कितने साल कर पाऊंगा। ये जो है आपके डोर स्टेप पे गंगा आई है, स्नान कर लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। आई विल ब्रिंग टाइम टू टाइम सब्जेक्ट वाइज मॉक टू टेस्ट योर, सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट बनाने में, चाहे एग्रीकल्चर है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, और वो क्वेश्चन दूंगा जो आप सरप्राइज करेंगे कि यही तो एग्जामिनर देता है, यही तो एग्जामिनर ने दिए है। हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया कहाँ से आ गया, ये हमें पता ही नहीं है जो ट्रेवलर है किसके टाइम में, किस किंग के टाइम में आया था, या ये किताब किसने लिखी, या ये टेम्पल जो है किसको डेडिकेटेड है, या ये जो है एम्बलम, चोला का एम्बलम क्या है, पेलवाज का क्या है, 1909 का जो है एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। इतने क्लैरिटी से दूंगा मॉक टेस्ट, आपको सारा समझ आ जाएगा। स्पेक्ट्रम है, इट इज ए वेरी गुड बुक, लेकिन पढ़ना क्रिटिकल है। किताबें ज्यादा नहीं इकट्ठी करनी, लेकिन जो भी पढ़ते हो क्रिटिकली पढ़ना है, ये स्टैंडर्ड बुक्स। नो नीड टू कीप इट सिंपल एंड स्टिक टू द प्रोसेस। सिंपल रखना है, किताबें ज्यादा मत खरीदो। ज्यादा किताबों से भी फेलोर की तरफ जाते हैं प्रीलिम मेन में। मैं आपके साथ जो है 24 घंटे जुड़ा हुआ, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए ये सारी जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बातें बता रहा हूं मैं, स्ट्रेटजी है, इससे चलोगे आप फेल हो ही नहीं सकते। पूरे साल हूं आपके साथ, इतने मॉक टेस्ट बना, रोज मॉक टेस्ट बना रहा हूं। आपने देखा इंडिया ईयर बुक का मॉक टेस्ट, आपने देखा ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल पेपर सेटर के माइंड से बनाऊंगा। जो जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए वैसे ही मिलेंगे, जो 2025 में 26 में आएंगे वैसे ही मिलेंगे, सेम पैटर्न पे। अब समय आ गया है हिट करने का, समय है ये। इसमें हमने हर महीने हर चीज में रिवाइज कराऊंगा, बताऊंगा आपको। जब लाइव क्लास की जरूरत होगी आपको लाइव क्लास भी दूंगा। ये इंडिया ईयर बुक तो मैं 2 क्लास में ही खत्म करा दूंगा आपको, 2-3 में ऐसी सारी टिप्स पे है मेरे। आपकी जो है लक्ष्मीकांत टिप्स पे है मेरे, आपके लाइव क्लास में ऐसे बता दूंगा, अब इस तरह से करो। और आपने रिवीजन करना है, हर महीने रिवीजन होना चाहिए, ताकि आप दिसंबर में फरवरी तक फ्री हो जाओ, टेंशन ही नहीं आएगी। फिर आपने एक माइंड में लेके चलना है मेरे साथ कि हमने रैंक लाना है, रैंक के साथ मसूरी जाना है, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। मेहनत से नहीं कमजोर होते हम। जब मैं 12-13-15 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? ये कोई जरूरी नहीं 8 घंटे में ही हम 8 ही घंटे पढ़े, क्यों? यदि समय है ज्यादा पढ़ो, यदि आप में फायर है तो अपने आप ही 12-13 घंटे निकल जाएंगे। जितनी ज्यादा फायर है उतने ज्यादा अपने आप ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं है कि 15 घंटे पढ़ लिया भी बहुत जबरदस्त पढ़ लिया मैं ना। इफेक्टिव एफिशिएंसी आपकी वो हिट करना है जो एग्जाम में आएगा। अब ये जो स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कल बड़े बच्चों ने बात किया, मैंने शाम का समय सारा ही आपके लिए रख दिया टेलीफोन पे। देखिए कोई प्रोफेसर जिसका 42 ईयर्स एक्सपीरियंस है इस लेवल का, इस एज में, आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करेगा मोबाइल, आपको अपनी ईमेल शेयर कर दी मैंने। आपने क्या करना है, इमीडिएटली ईमेल से अपॉइंटमेंट लो। 10 बच्चे होंगे, 10 को भी दूंगा आधा आधा घंटा, चाहे मुझे रात को 12 बज जाए।
आप मेरे पर्सनल मोबाइल पे बात करो शाम को, हर स्ट्रेटजी जो है डिस्कस करो। आपकी इंडिविजुअल भी तो प्रॉब्लम है ना, किसी को 5 ही घंटे मिलते हैं, उसका 5 का बता दूंगा कि कैसे रैंक लाना है, जिसको 8 मिलते हैं 8 का बताएंगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी उसको मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपके, जब आप मेरे से बात करोगे टेलीफोन पे। और जितने बच्चों ने अभी तक बात की है, उन्होंने ये कहा है जी आज हमें बड़ी अच्छी नींद आएगी। आपने हमारी टेंशन ही खत्म कर दी, क्योंकि मैंने उनको मेहनत करने की स्ट्रेटजी बताई है, मैंने कोई स्पून फीडिंग नहीं दी कि भाई हमने रैंक कैसे लेना है। आपको भी पता है ओलंपिक की तरह से जो है इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ओलंपिक में जैसे मेडल लेना है वही काम है। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ये न्यूज एनालिसिस पे हम ज्यादा जोर देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं सारे जो है 15-20 जितने भी रोजाना निकल रहे हैं वो सारे आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अब ये डाटा पॉइंट में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो मेन में आता है, और इस बार 2 क्वेश्चन आए टोटल फर्टिलिटी रेट पे, और वो बाई चांस मैंने कराए हुए थे मैप के साथ, और मेरी पिछली वीडियो में कराए हुए हैं, और वो टीएफआर पे एक पूरा था। इसी तरह मान लिया LGBTQIA प्लस कम्युनिटीज पे आ जाता राइट्स पे, तो ये आर्टिकल है हमारे पास, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब आप पूछेंगे सर ये डाटा पॉइंट में से हमें पढ़ना कैसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें ये देखिए राइट्स एंड स्टेटस ऑफ LGBTQIA प्लस, ये आता है सोशल जस्टिस में चैप्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 79 कंट्रीज हैव बैंड सेम सेक्स मैरिज, इसका हमें मतलब नहीं है इंडिया में क्या पोजीशन है, वो देखना है हमने, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी। अब ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया decriminalized homosexuality in 2018 by partially striking down section 377 of IPC। अब ये बदल जाएगी आईपीसी की, आईपीसी का जो नया कानून आया ना उससे ये बदल जाएगी सेक्शन। ठीक है, आगे देखिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, द इंडियन क्वेयर कम्युनिटीज प्ली टू कोर्ट टू लीगलाइज सेम सेक्स यूनियन वाज रिजेक्टेड इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में पिछले से जजमेंट आई है, सेम सेक्स मैरिज रिजेक्ट कर दी, इट इज नॉट लीगलाइज सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद देखिए कैसे नोट्स बनाने, ये नोट्स में लिखना है। इंडिया इज वन ऑफ द 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड्स अप्लाइड लीगल एड ओनली ऑन बेसिस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पर्सन्स। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। However, employees are not guaranteed any legal aid when discriminated against on the basis of sexual orientation. There is no means of legally registering or identifying one's sexuality. ये इंडिया का बता रहे हैं। Legal aid is available on the basis of sexual orientation in 27 country। फिर देखिए आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसका जो है एक prospective adoptive parent is allowed to adopt a child irrespective of marital status. In India, members of LGBTQIA plus communities cannot be recognized as co-parents to an adopted child. Cannot be recognized। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जो आप सोच नहीं सकते। ये भी क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक का, लेकिन जब आ जाता जब तो हमें लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट था डाटा पॉइंट में, पहले हम पढ़ते नहीं। इस तरह से आप इसमें से इंपॉर्टेंट निकालिए क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये 16वां फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया, और आपको पता है कि ये 16वां जो फाइनेंस कमीशन है इसकी 2026 से जो है लागू होंगी। अभी तो 15वीं चल रही है 2025 तक। अब इसमें आपने पढ़ना है, ये कह रहा है कि लोकल जो बॉडीज है, पंचायत 73rd अमेंडमेंट में, 74th अमेंडमेंट में जिनको रिकग्निशन मिली थी, 73rd में पंचायत को मिली थी, 74th में अर्बन लोकल बॉडीज को, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। ये फाइनेंस कमीशन देगा, बढ़ाएगा, ये एक्सपेक्ट करें बढ़ाइए, इसमें ये है ताकि इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, सिटीज की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन वाटर, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब ये हिंदू में एडिटोरियल पेज पे इजराइल इज फेसिंग ए स्ट्रेटेजिक डिफीट इन गाजा,
ये आर्टिकल इतना बढ़िया, इजराइल गाजा वार पे पूरा कंप्लीट पिक्चर है कि इजराइल को क्या चैलेंजेस है, क्या फेस कर रहा है वो गाजा में हमास के प्रति, क्यों नहीं उनको हरा पा रहा। ईरान जो है, ईरान बैक्ड हिजबुल्ला, हमास, हौथीस, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ईरान का क्या चैलेंज है, यूएसए इसके साथ लगे, फिर यूएन का क्या जो है, यूएन ने जो है टू स्टेट सोल्यूशन कितने कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया, कुछ यूरोपियन कंट्री ने रिकग्नाइज कर दिया पैलेस्टीन स्टेट को। ये सारा एक बहुत बढ़िया आर्टिकल, इसे नोट्स बना लो आज। ऐसा आर्टिकल कभी कभी आता है, मैंने ये 2 बार पढ़ा और इसमें कंप्लीट है क्या पैलेस्टीन क्वेश्चन है, ईरान का क्या चैलेंज है, इजराइल क्यों नहीं विक्ट्री पा रहा, क्या नुकसान हुआ है गाजा स्ट्रिप में इतना बड़ा। तो ये आपने 2-3 बार पढ़ गए, एक बार कई बार समझ नहीं आता, दूसरी बार फिर पढ़ो, इसमें समय लगाओ इस आर्टिकल पे। ये आपके मेन के लिए है और प्रीलिम में भी इसका मैंने क्वेश्चन निकाल दिए इसके सारे। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। सबसे पहले एक्सप्लेन पेज है हमारा, बेस्ट पेज यू कैन से, इकोनॉमी पेज। 2 पेज मेरे बेस्ट है, इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स की प्रिविलेजेस पे है। अब कल क्या हुआ है, लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने ये कहा है, या राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है। इज इट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज? और इसमें जो है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। अब ये लक्ष्मीकांत में जाना है, क्या पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज एमपी की एमएलए की क्या है, नोट कर लो। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, पावर्स, इम्यूनिटी क्या है मेंबर को, क्या उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है एमपी एमएलए पे, क्या उस पर सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, या कोई वो बोल देता है तो क्या डिफेमेशन का केस बनेगा। ये सारा जो है आप लक्ष्मीकांत से करो। हर बार पार्लियामेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन मान के चलो। चाहे कमेटी है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये इस्माइल कादरे, ये बहुत बड़ा ऑथर है अल्बानिया का, इसकी बहुत सारी किताबें हैं और ये कंटेंडर था नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर में। और 2005 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है। इनकी जो किताब है कई बड़ी पॉपुलर है, हमें नहीं पता। द जर्नल ऑफ डेड आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द पैलेस ऑफ ड्रीम्स, इस तरह की जो है 4-5 इसकी जो किताबें हैं, नॉवल हैं, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो डेथ हुई है इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अल्बानिया का जो है नॉवलिस्ट पोएट है। अब रोजाना आपके मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हो कि सर इकोनॉमिक्स बड़ी मुश्किल है। भाई इकोनॉमिक्स मुझे भी पता है, डेफिनेटली आई एग्री विद यू, लेकिन बिजनेस पेज हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का जो है इकोनॉमी पेज, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब हमें पता नहीं चलता, हमें तो वही क्वेश्चन दिखते हैं जो पिछले साल आए हैं, उनका आ गया तो सोचेंगे हाँ ये बड़ा अच्छा है। अब ये आ गया जैसे आज प्रोजेक्ट नेक्सस, ये हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आता। और हम यहाँ से आज नहीं पढ़ते, शायद हमें 25 मई 2025 एग्जाम तक शायद ना पता होता इसका। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और मैं कोई छूट दूंगा नहीं। आप देखेंगे एक्सप्लेन्ड इकोनॉमी लिखा होता है, एक्सप्लेन्ड ई, जहां एक्सप्लेन्ड ई आ गया वो आपने पूरी कॉन्सेप्ट पढ़नी है। इसमें लिखा है इसमें, व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस दैट आरबीआई हैज साइंड अप। एक तो यही बता दिया कि आरबीआई ने साइन किया है, ये एपेक्स बॉडी है हमारी जिन्हें प्रोजेक्ट नेक्सस में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये जो है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, कितना मुश्किल आपको अब लग रहा है। जब आप ये न्यूज पढ़ोगे ये बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। और ये मान के चलना, कभी भी प्रीलिम का पेपर हमेशा डिफिकल्ट आएगा, पिछले साल से अनकन्वेंशनल होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रोजेक्ट नेक्सस, जो हमें सुने भी नहीं होंगे। और ये हिंदू में नहीं आया, जब तक हिंदू में नहीं आएगा तो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इकोनॉमी पेज पे ये दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
मैं पुनः जो है बड़ी जिम्मेवारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपके पेरेंट्स की तरह से, बिल्कुल पिलर की तरह से ऐसे खड़ा रहूंगा, बिल्कुल 24 घंटे आपके पीछे। और हम होलिस्टिक अप्रोच से, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे न्यूज़पेपर है, 0.1% रिस्क नहीं लेंगे इस बार हम प्रीलिम में तो। और मेन का भी साथ साथ तैयारी कराऊंगा, क्योंकि अभी समय मेन का भी है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना मेरा 25 मई को पेपर है, आज ही जो है उसी तरह से तैयारी स्टार्ट कर दो जैसे एग्जाम से पहले करते हैं। जुड़ जाओ मेरे साथ। रोजाना मेन का जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखना है आपने, मुझे भेजना है, मैं चेक करूंगा आपके। और शाम को आप जो है मोबाइल पे, मेरे पर्सनल टेलीफोन पे, आप कोई भी आपके परेशानी है, कोई शंका है, हर एक के मन में रहती है शंका, आप इमीडिएटली मुझे बताइए, बात कीजिए। मैं आपका जो है जो भी शंका होगी उसका समाधान करूंगा, क्योंकि मेरे पास 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सेलेंस है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।